सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको द्वितीय पाठ वैकल्पिक प्रश्न आज हम आपको बताएं। द्वितीय पाठ के कल की वीडियो में हमने आपको प्रथम पाठ के वैकल्पिक क्वेश्चन बताए थे, प्रश्न बताए थे, उनको आपने इस तरह से तैयार कर लिया हुआ। आज हम आपको द्वितीय पाठ के वैकल्पिक प्रश्न बताएंगे जिनको आप ध्यानपूर्वक समझोगे और इनको याद करोगे परीक्षा के लिए। जैसे पहला है, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है, यानी कि खरनकर है या प्रखर है या खर है, तो यानी कि उसका क्या नाम था, खरनकर। ऐसे ऑप्शन आप लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी कौन था, तो आपको पता है बिडाल था या श्रृगाल था या काके था, इसका श्रृगाल था। ऐसे आप ऑप्शन लगा लेंगे। और एक ध्यान रखेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है आपके पास इनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे आप वीडियो बार बार देखते रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया, सूर्यास्त या प्रातः या रात्रौ, सूर्यास्त के समय में आया था। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, हस्तपादादिका क्रिया के सामना प्रवर्तन्ते, कुटिलः, हाथ पैर की क्रियाएं किस समय नहीं होती हैं, कुटिलः भयसंत्रस्त मनसा या जटिल, यानी कि कुटिल व्यक्ति होता है या जो भय से त्रस्त जो मन वाले जो होते हैं उनकी हस्तपादा क्रियाएं काम नहीं करती हैं। ये इसका आंसर ये सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुफा ने गुहा केन प्रतिध्वनितः, किसके द्वारा प्रतिध्वनि की थी, मूसकेन पिकः या सिंहगर्जनेन, गुफा ने किसके, आप ध्यान दीजिए कि गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा ने किसके द्वारा ध्वनि प्रतिध्वनिता यानी ध्वनि की, तो उसमें आया है सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जने की आवाज़ उसमें से निकली। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे, अगला देखिए आप, खरनकर कुत्र प्रतिवसति स्म, यानी खरनकर कहाँ रहता था, ये आपको देखना है। इसकी पूरा देखिए, खरनकर कहाँ रहता था, बने वन में या ग्रामे या शहरे, खरनकर कहाँ रहता था ये आपको देखना है। गांव में रहता था या शहर में या वन में, यानी कि कहाँ रहता था, बने वन में। श्रृगाल कुत्र पलायतः, श्रृगाल कहाँ चला गया, समीपे दूरे बने, तो आप जाए श्रृगाल दूरे पलायतः, दूर भाग गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह शोभते, क्या अच्छा लगता है, अनागतम या परस्परम या गतम, तो आप देखेंगे यहाँ पे अनागतम शोभते, ये वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे आप, तदहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम न आवेशसि, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदा किम, यदि तुम मुझको आह्वान करोगे, इस वाक्य में कर्तापद क्या है, माम या तुम या वयम, कौन सा कर्ता है इसमें आपको ये देखना है। तो देखेंगे इसमें त्वम, क्या है, त्वम इसका कर्ता है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे, सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टः दृश्यते, अस्मिन् वाक्यम क्रियापदम किम, सिंह पद शेर के पैरों की जो चिन्ह थे गुहा में प्रवेश हो रहे हैं, ऐसा देख करके इस वाक्य में क्रियापद क्या है, गुहायाम, पद्धति या दृश्यते, ये देखेंगे। तो इसमें क्या है, दृश्यते क्रिया है, ये वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, बने अत्र संस्तस्य समागता झरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम, यानी कि यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, इस वाक्य में अव्यपद कौन सा है, अत्र, जरा या समागता, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, अत्र। अत्र क्या होता है, अव्यपद होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्नमाण शब्दम चुनतः, नीचे रेखांकित जो शब्द है इसकी जगह पर ऐसा शब्द चुनिए जो प्रश्न बन जाए। चौदार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर कुत्रापि कहीं भी आहार न प्राप्त हुआ, तो कौन सा, कुत्र या कीदृश कस्मै,
इसमें से ऐसा ऑप्शन आपको डालना है जिससे ये क्वेश्चन बन जाए। तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो यह क्या हो जाएगा, कीदृश। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न देखिए आप। दधिपुक्ष नाम शृगालय गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुक्ष नाम का जो सियार था वो गुफा का स्वामी था। तो यहाँ प्रश्न बनाना है दधिपुक्ष पर, तो आप ऐसा कौन सा शब्द यूज करेंगे जिससे यहाँ पर किम माने क्या होता है, कदा माने कब, कीदृश माने कैसा। तो यहाँ पर किम नाम और शृगाला यानी क्या नाम था शृगाल का, तो दधिपुक्ष। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्या अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसा गुहा स्वामिन सदा आवाहन करोति। ऐसा गुहा, इस गुफा का स्वामी सदा माने हमेशा आवाहन करता है। तो यहाँ पर स्वामिन की जगह पे कुत्र माने कहाँ, कस्य माने किसके लिए, कस्य माने किसका। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी कस्य, ये वाला कस्य माने किसका, ये गुफा का किसका सदा आवाहन करता होगा, स्वामी का। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। ऐसे प्रश्न करते रहेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इनको आपको याद करना है और समझ करके इसके ऑप्शन को टिक करना है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादातिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय वाले व्यक्ति की मन की जो क्रियाएं होती हैं वो हाथ पैर क्रियाएं नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हस्तपादातिका की जगह पर ऐसा शब्द प्रयोग करना है जिससे प्रश्न निर्माण हो जाए। तो कीदृशा, कैसी, कि माने क्या, कि माने किसके द्वारा। तो कीदृशा कैसी क्रिया नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। आह्वानेन शृगाल बिले प्रवश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन शृगाल, शेर का आह्वान करने पर बिले माने गुफा में प्रवश्य शेर भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन होगा। आह्वान किया शेर का, तो बिल में यदि प्रवेश होगा तो शेर का भोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिले की जगह पर ऐसा शब्द प्रयोग करना है जिससे प्रश्न बन जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप केन है, कस्मिन है, कदा है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर कस्मिन प्रवेश शृगाल, कस्मिन किस में, बिल में। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगला देखेंगे। विनष्टोस्मि इति कह अचिंत्यत। विनष्टोस्मि, अरे मेरा तो विनाश हो जाएगा, काचन, ये किसने सोचा था। ये आपको ध्यान देना है कि मेरा तो विनाश ही हो जाता, ये किसने सोचा था, सिंह ने, शृगाल ने या गज ने। ये आपको देखना है, किसने सोचा था, शृगाल ने। शेर जब वहाँ घूम के आ रहा था, गुफा की अंदर जाने लगा था, तो उसने शेर के पद के जो चिन्ह देखे थे तब देखे कहा था विनष्टोस्मि कह अचिंत्यत। किसने सोचा, शेर ने। अगला प्रश्न है। शृगालस्य नाम किमस्ति। शेर का नाम क्या है, स्वामी या दुग्धपुक्ष दधिपुक्ष। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शेर का नाम दधिपुक्ष है। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न आपको मैंने समझाए, इस सारे प्रश्नों को आप समझेंगे, याद करेंगे, ध्यानपूर्वक तैयारी करेंगे और इसको नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद।